हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। एंड स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जिसके एमसीक्यूज हम करने वाले फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन, दिस चैप्टर इज योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। इसके कुछ बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड एज यूजुअल कुछ नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आ चुके हैं या फिर आने वाले आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपका बेस भी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। ओके, तो देखिए, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रीड करता है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना बेस्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। डुअल नेचर का मतलब क्या कि पार्टिकल नेचर प्लस आपका वेव नेचर दोनों ही चीजों को फॉलो करता है व्हाट योर लाइट, है ना। जो आपका वेव और पार्टिकल दोनों के ही नेचर को कैरी करता है तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ योर लाइट, है ना। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना बेस्ट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ योर लाइट, है ना। इसमें से कौन सा बताता है कि पार्टिकल नेचर होता है आपके लाइट का। ओके, फर्स्ट इज योर इंटरफेरेंस, सेकेंड इज योर डिफ्रैक्शन, सी इज योर पोलराइजेशन एंड डी इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा हमें बताता है कि लाइट जो है उसके पास दोनों ही नेचर होती है, पार्टिकल भी एंड वेव भी, लेकिन पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट करता है आपका, यस एग्जैक्टली करेक्ट, आपका जो डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हमें बताता है कि दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with the particle is inversely proportional to what? डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है आपका ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी के, स्पीड के, मोमेंटम के या फिर मास के, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आप याद करेंगे, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मोमेंटम, है ना। ओके, it's inversely proportional to your what, not energy, speed or mass, it is inversely proportional to your momentum. Next question number 3 कहता है कि the stopping potential in photoelectric experiment depends on what, जो photoelectric experiment है आपका, उसमें stopping potential किस पे डिपेंड करता है, intensity of the incident light, frequency of the incident light, work function of the cathode only या फिर एंगल ऑफ द इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे डिपेंड करता है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बताएंगे जी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इंसिडेंट लाइट। ये किस पे डिपेंड करता है हमारी, कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जो इंसिडेंट लाइट आपकी फॉल हो रही है सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि a photon has energy is equal to energy given by your hv. okay, its momentum is what, अगर एनर्जी हमारे पास इतनी है तो आपको बताना है कि उसका मोमेंटम कितना होगा। तो उसका मोमेंटम कितना होगा आपका, एच वाई वी, ई वाई सी, एच वी सी या एच सी बाई ई, कितना होगा आपका मोमेंटम। आपका मोमेंटम यहां से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये क्या होता है आपका, इट इज गिवन बाय योर E बाय सी, है ना। इसका मोमेंटम आपका कैसे डिसाइड होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू योर E बाय सी। देन क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाट। अभी हमने क्वेश्चन देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताता है कि वेव नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, वेव पार्टिकल डुअलिटी और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये हमको क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हमने तुरंत देखा है ये क्वेश्चन, इट टेल्स अस व्हाट, कि जो लाइट जो है आपका इट हैज अ पार्टिकल नेचर, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चलता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर हमको फोटो इलेक्ट्रिक से पता चलता है और वेव वाला जो है बाकी दूसरी चीजों से पता चलता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना। स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द वेव पार्टिकल डुअलिटी, की मतलब किसी चीज में वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर्स हैं, ये कौन सी बात आपको नहीं बताती, है ना। इसके रिगार्डिंग कौन सी बात आपकी गलत है। ऑप्शन ए कहता है कि लाइट एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन कैन शो इंटरफेरेंस पैटर्न, इलेक्ट्रॉन हैव मास, फोटोन्स हैव मास एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है कि पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है रिगार्डिंग द
वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर है कि फोटॉन्स हैव मास। ओके, ये बात सही नहीं है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है आपके ट्रू है, ए, बी एंड डी आर ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज द फोटॉन्स आर मासलेस। ये कैसे होते हैं? आपके फोटॉन्स मासलेस होते हैं बट दे हैव अ वेवलेंथ। यहाँ पे क्या लिखा है कि दे हैव मास, बट द स्टेटमेंट शुड बी कि फोटॉन्स आर मासलेस। ये मासलेस होते हैं, इनमें कोई मास नहीं होता है, बट स्टिल दे कैरी व्हाट योर मोमेंटम, बट हैव मोमेंटम। ओके, अगर ये ऐसा लिखा होता तो फिर ये सही होता हमारा, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि दे हैव मास, बट एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि फोटॉन्स आर मासलेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इफेक्ट नहीं करती है आपकी केई को ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इनमें से कौन सी चीज आपकी इफेक्ट नहीं करती है? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, या फिर आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। बताना है आपको कि कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी को। तो ये क्या होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट रे है ना, ये आपकी इफेक्ट नहीं करती है काइनेटिक एनर्जी को। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी, वर्क फंक्शन जरूर से करेगी, और लैम्डा भी जो है आपकी, ये आपकी इफेक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जो डी ब्रोगली सर का जो हाइपोथेसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज क्या है, आपको बताना है ना। वो क्यों जरूरी है? बिकॉज द लाइट बिहेव्स एज अ वेव, मैटर बिहेव्स एज अ वेव, लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, या फिर फोटॉन्स हैव नो मास। बताना है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है हमारा जी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि द मैटर्स बिहेव्स एज अ वेव। ये हमारा सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। ये कहते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक योर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल कर दे बट द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, है ना। आपने क्या किया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, एंड आपने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो क्या इफेक्ट होगा आपको बताना है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इसकी डबल हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डबल हो जाएगा, या फिर स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डबल, है ना। बताएंगे क्या होगा अगर इंटेंसिटी को डबल करें बट फ्रीक्वेंसी को सेम रहने दें, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डबल्ड। ओके, इंटेंसिटी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल हो जाएंगे बाकी चीजों का के कंपैरिजन में, है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आप ये नहीं याद रखेंगे कि उसका यूनिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है ना, सिंबल क्या है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो यूनिट क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का, इट इज JS, है ना, सिंपल, जूल पर सेकेंड इसका आपका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि अ मेटल इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज टू वेवलेंथ ऑफ इतना 400 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ उस पर हम डालें, उस पर फॉल हो, अगर इतने वेवलेंथ से वो एक्सपोज होता है तो वो क्या करता है, इमिट करता है आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज रिड्यूस टू 200 nm, अगर वेवलेंथ को हम रिड्यूस कर दे 400 nm से 200 nm पे ला दे, तो व्हाट हैपन टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डबल होगा, या अनचेंज रहेगा, है ना। आपको पोटेंशियल बताना है, अगर हमने वेवलेंथ अगर रिड्यूस कर दी है तो पोटेंशियल का क्या होगा आप बताएंगे जी। पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा कि ये आपका जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज आपका शॉर्टर द वेवलेंथ, जितना आपका वेवलेंथ शॉर्टर होगा, शॉर्टर द वेवलेंथ हायर विल बी फोटोन एनर्जी, तो आपकी फोटोन एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। फोटोन एनर्जी विल बी व्हाट, इट विल इंक्रीज, हायर हो जाएगी।
और अगर अगर फोटोन की एनर्जी हायर होती है तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द इफेक्ट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. शॉर्टर वेवलेंथ विल रिस्पॉन्स टू द फोटोन एनर्जी, हायर फोटोन एनर्जी, एंड दिस विल लीड टू, अगर हायर फोटोन एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और आपका क्या है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द अनसर्टेनिटी इन द पार्टिकल्स पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनसर्टेनिटी इन व्हाट, है ना, कि अगर अनसर्टेनिटी होगी अगर आपके पार्टिकल्स की पोजीशन में तो वो किसके इनवर्सली होगा, किसकी अनसर्टेनिटी के प्रोपोर्शनल होगा, आपका एनर्जी, मास, मोमेंटम और स्पीड. तो ये आपका अगर डी ब्रॉगली की बात करें तो उसमें आपका कौन सा मेन फैक्टर होता है, आपका मोमेंटम, है ना. तो अगर अनसर्टेनिटी है पार्टिकल्स की पोजीशन में तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, गॉट द पॉइंट. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि एन अल्फा पार्टिकल and a photon are accelerated. Alpha particle and photon are accelerated to the same kinetic energy. The ratio of their de Broglie wavelength is given by wavelength of alpha particle and wavelength of photon. ये कैसे होगा आपका, है ना. दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया है, सेम रखा है, तो आपको बताना है उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या क्या आउटकम आएगा, है ना. तो ये 1 हो जाएगा, रेशियो इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा या 1/√2 हो जाएगा. तो ये कैसा हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. कहते हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज इतना. दिस इज योर वर्क फंक्शन. अगर वर्क फंक्शन हमको मेटल का इतना दिया हुआ है, 2.0 EV दिया है, देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. हमको तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा. हमको यहाँ पे H कितना लेना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 GS, है ना. ये आपका कांस्टेंट है. ओके. एंड 1 EV इज इक्वल टू कितना है आपका, EV की वैल्यू दे दी, 1 EV इज इक्वल टू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻90 जूल्स. ठीक है. हमको निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, योर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन बाय कांस्टेंट. वैल्यू में डाल देंगे. वर्क फंक्शन हमको गिवन है यहाँ पे, वर्क फंक्शन कितना है आपका दिस. तो ये क्या हो जाएगा, हमको 1 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमको गिवन क्या है 2 इंटू 1.6, 2 ये रहा, और EV की वैल्यू क्या दी है, 1 EV की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90. ये यहाँ पे आप लिख देंगे. एंड देन योर कांस्टेंट इज व्हाट, कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻34. सॉल्व कर लेंगे इसको. आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर आना चाहिए ना. फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा था, फ्रीक्वेंसी विल बी इन हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल. एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको डिफ्रैक्ट कहां से किया है हमने, बाय अ क्रिस्टल. एक क्रिस्टल से वो डिफ्रैक्टेड है. इफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर दिया तो डिफ्रैक्शन एंगल में कितना चेंजेस आएगा, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट, और फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, है ना. आपको बताना है कि क्या होगा अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो एंगल डिफ्लेक्शन एंगल में क्या चेंजेस आएंगे, है ना, आपको बताना है. तो डिफ्लेक्शन एंगल में क्या चेंज आएगा कि इट विल डिक्रीज. वाई इट विल डिक्रीज, क्योंकि देखिए ये डिक्रीज क्यों कर जाएगा, बिकॉज हायर द वोल्टेज, जितना हायर वोल्टेज होगा, हायर द वोल्टेज विल लीड टू योर व्हाट, हायर मोमेंटम. वोल्टेज बढ़ाया, मोमेंटम बढ़ जाएगा, हायर मोमेंटम, हाई मोमेंटम. और अगर मोमेंटम हाई होगा तो आपका लेमडा क्या है, शॉर्टर हो जाएगा, वेवलेंथ उसकी शॉर्ट हो जाएगी. और अगर वेवलेंथ उसकी शॉर्ट हो गई तो उसका डिफ्रैक्शन एंगल जो है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, है ना. ये रिलेशन आप याद रखेंगे. शॉर्टर द एंगल, शॉर्टर द एंगल. ओके. लेमडा तो हमने लिख दिया. क्या हुआ, देखा सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज इंक्रीज किया तो वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हुआ,
वोल्टेज इंक्रीज किया, मोमेंटम इंक्रीज करेगा। मोमेंटम अगर इंक्रीज कर जाएगा तो लैम्डा आपका क्या है, शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही लैम्डा आपका शॉर्ट होगा वैसे ही क्या है, आपका जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि डिफ्रेक्शन एंगल जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि कह रहे कि 1 किलो ईवी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में मूव कर रहा है, इतना किलो आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज क्लोजेस्ट टू व्हाट, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा आपको बताना है ना। 0.012 nm के, 0.039 nm के, 1.23 nm के या फिर 3.7 nm के, आपको बताना है इसका आंसर, है ना। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है आपका ये फॉर्मूला क्या है आपका, HF -5। अगर न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना होता तो हम किस तरीके से करते, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे निकालते, HF -5 हम कर देते तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाती। बट वी डोंट हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल है, हमको करना क्या है कि हमको बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर आएगा, है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, इट विल तो ये क्या हो जाएगा कि अगर हमने यहाँ पे अगर आपका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है ना, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, डबलिंग द फ्रीक्वेंसी विल लीड टू व्हाट, आपकी इसकी पर इसकी एनर्जी जो है पर फोटोन वो इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक कुछ मिसिंग है ना, इस क्वेश्चन को हम एक बार देखेंगे, इसका आंसर आपका आना चाहिए। आई थिंक कुछ चीजें मिसिंग है आपके पास। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, हमको वेवलेंथ निकालना है, H हमको पता है, इस फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर देखिएगा, है ना। इसका आंसर आना चाहिए आपका दिस, फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल्ड एंड द इंटेंसिटी इज हाफ, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया है, एंड आपकी इंटेंसिटी आई को हमने क्या है, हाफ कर दिया है। व्हाट हैपेंस टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ये सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर हम इसको पता नहीं कर सकते हैं, ये बताइएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का तो आपका देखिए इंटेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी से क्या है ये आपका, अगर उसको हमने डबल किया है तो मोर देन डबल हो जाएगा हमारा क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। फ्रीक्वेंसी का असर पड़ेगा, इंटेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज quadrupled, its de Broglie wavelength will become what, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उस पर क्या असर पड़ेगा आपको बताना है। वो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्वार्टर्ड हो जाएगा, या फिर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा, आप बताएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा। ओके, वाई, because your lambda is directly proportional to 1 by this, है ना। काइनेटिक एनर्जी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर उसको 4 टाइम्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। लैम्डा क्या है, हाफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक्सेलरेट किया थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल देके उनको हमने एक्सेलरेट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए सारे क्वेश्चंस ना ऑलमोस्ट आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, उस पर आप ध्यान देंगे। ओके, देन आपका पोटेंशियल है
है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, लैम्डा का रिलेशन क्या है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी इसका रिलेशन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको इस चैप्टर की प्रिपेयर कर लेनी है। कौन कौन से जो मैटर होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं आपका, फिर जो आपका लाइट है वो कैसे ड्युअलिटी को शो करता है, ये सारी चीजें आपको स्टडी कर लेनी है यहाँ पे, है ना। जो साइंटिस्ट इससे रिलेटेड है उनको भी एक बार देख ही लीजिएगा। चलिए, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया है थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेवलेंथ। हमको बताना कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को हमने इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कौन सा स्टेटमेंट से सही है आपका लैम्डा के रिगार्डिंग, है ना। तो आपका देखिए फर्स्ट कहता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट कहता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। थर्ड ऑप्शन इज बोथ आर इक्वल एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हम पता नहीं कर सकते, है ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ ई विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ पी। वाई, अब क्यों ऐसा होगा, बिकॉज देखिए जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के जो मासेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इट इज लेस देन, इलेक्ट्रॉन्स मास इज लेस देन द मास ऑफ योर मास ऑफ योर प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन के मास से कम मास होता है आपके इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो आपका क्या है, जो इसका वेवलेंथ होगा वो हाइयर होगा, है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 20 क्वेश्चन ही है, बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। बाकी चीज जो भी चीजें आपको बताई हैं उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार फिर से हम जट डाउन कर देते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें प्रिपेयर कर लेनी है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। डी ब्रॉगली वेव्स का क्या एप्लीकेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो इसका एप्लीकेशन हमसे पूछा है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बाकी जो है आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में ये काम करता है, स्कैनिंग टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप में काम करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा सब में ये काम आता है, बट रदरफोर्ड स्कैटरिंग में इसका कोई आपका सिग्निफिकेंस नहीं है ना। तो देखिए आप यहाँ से करेंगे क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में सारी चीजें कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है आपका। तो देखिए आपके एग्जाम के लिए ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर कर लेने हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहला आप क्या करेंगे, नंबर 1 इज वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये कर लेंगे आप। देन सेकंड आप करेंगे क्या, पार्टिकल नेचर, है ना, जो लाइट की जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस देखे थे वो कर लेंगे आप, पार्टिकल नेचर ऑफ योर लाइट। देन आप करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस, ये वाला पोर्शन आप कर लेंगे। देन थर्ड चीज आपको प्रिपेयर करनी है, रिविजन करनी है, द वेव नेचर ऑफ मैटर, है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ योर मैटर, वेव नेचर ऑफ योर मैटर। देन आपको करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके भी क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आपको याद करना है। देन हमने एक क्वेश्चन किया है आपका किसके बारे में, हमने पोटेंशियल के बारे में बात की है ना, पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में बात की, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात की है। देन सिक्स्थ आप कर लेंगे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये वाली सारी चीजें आप कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन करना है आपको, सारे नोट्स सिरे से नहीं बनाने, बस जो नोट्स बना हुआ है ना उसको रिवीजन कर देना है। तो हाइपोथेसिस इसका आप कर लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ये सारा कर लेंगे। और फिर आप एक 7th करेंगे, हैजेंसबर्ग जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हैजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको कर लेंगे फॉर्मूले के साथ। एंड लास्ट एक आपका एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर में, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक्स का ना एक बार रिवीजन कर लीजिए सो दैट कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ऑलमोस्ट कवर है सारी चीजें इसमें, है ना कहीं ये चीजें आई हुई हैं। बाद बाकी ये 8 टॉपिक्स को ना आप एक बार देख लेंगे अपने नोट से, तो योर होल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस वे। चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट. ठीक है, अगर कंटेंट सही लगता है, कुछ भी यूजफुल लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे. कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग. ओके, थैंक यू.